नमस्कार, मैं ललिता यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज की क्लास में हम राजस्थान भूगोल के टॉपिक राजस्थान में वन व वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी प्रदेश में आर्थिक तथा पर्यावरणीय दोनों ही दृष्टि से वन संपदा का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। राजस्थान में यदि हम राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को देखें या भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 61% भाग पर जो मरुस्थलीय जलवायु की दशाएं पाई जाती है। इस कारण जो है राजस्थान में जल व नमी के अभाव के कारण वन कम पाए जाते हैं। इसलिए राजस्थान में वन संपदा का अध्ययन, वनों को किस प्रकार वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, इन सब का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम बात करें कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में 1952 में जो पहली वन नीति बनी थी और उसका 1988 में जो संशोधन हुआ, उसमें किसी भी प्रदेश की लगभग 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, ये डिसाइड किया गया है। ये एक आदर्श स्थिति कि किसी भी प्रदेश के लगभग 33% भूभाग पर तो वन आवश्यक रूप से होने चाहिए। अब वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार यदि हम राजस्थान में वनों की स्थिति को देखें तो राजस्थान की जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उस कुल भौगोलिक क्षेत्र की 9.57% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। एरिया वाइज यदि हम इसको देखें तो ये 32,737 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उस पर जो है राजस्थान में वन क्षेत्र पाया जाता है। भारत के कुल वन क्षेत्र का ये केवल 4.28% है। अब हम राजस्थान को जो संपूर्ण वन क्षेत्र है जो कि 9.57% वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार है, तो वन क्षेत्र के अंदर वनावरण और वृक्षावरण दोनों को सम्मिलित किया जाता है। वनावरण का तात्पर्य उस भूमि से है जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक होना चाहिए और वहाँ पर जो वृक्ष घनत्व है वो 10% से अधिक होना चाहिए। ऐसा क्षेत्र वनावरण वाला क्षेत्र कहलाता है। वहीं जो वृक्षावरण वाला जो क्षेत्र है वहाँ उसका जो क्षेत्र है या भूमि का जो क्षेत्र है 1 हेक्टेयर से कम होता है। तो इस प्रकार वनावरण के अतिरिक्त जो 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाला जो भूभाग है जिस पर वृक्ष पाए जाते हैं उसे वृक्षावरण के नाम से जाना जाता है। यदि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 16,229 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनावरण पाया जाता है। वहीं जो है यदि प्रतिशत में हम देखें तो ये कुल क्षेत्रफल का 4.86% भाग पर क्या है, वनावरण पाया जाता है। वहीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार यदि हम वृक्षावरण की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.36% भूभाग पर वृक्षावरण पाया जाता है, अर्थात 8,112 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है वृक्षावरण पाया जाता है। इस तरीके से राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है वो 9.57% है। इसमें वनावरण वाला क्षेत्र है 4.86% और वृक्षावरण वाला क्षेत्र है 2.36%। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक वन है, थोड़ा भारत के संदर्भ में देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और सबसे कम जो वन हैं वो हरियाणा में पाए जाते हैं। राजस्थान का यदि हम देखें तो राजस्थान का भारत के संदर्भ में 25वां स्थान है। वन क्षेत्र के आधार पर राजस्थान 25वें स्थान पर है। राज्य में सबसे ज़्यादा जो वन है वो उदयपुर जिले में, सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र या वन कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर जिले में। वहीं न्यूनतम जो वन है वो चूरू जिले में स्थित है या चूरू जिले में पाए जाते हैं। 2000 प्रति 2 वर्ष में जो वन विभाग है वो वन रिपोर्ट जारी करता है। यदि हम 2017 से 2019 की जो वन रिपोर्ट है उनकी तुलना करें तो राजस्थान के जो 16 जिले हैं 33 जिलों में से, उनमें तो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है और 13 जिलों के अंदर जो है वन क्षेत्र में कमी हुई है, बाकी जिलों में यथावत स्थिति रही है। राजस्थान सरकार वन नीति की यदि अपन बात करें तो ये हमारे लिए गौरव की बात है
कि भारत के सभी राज्यों में से सबसे पहले वन नीति बनाने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने 8 फरवरी 2010 को राज्य की पहली वन नीति घोषित की है। राजस्थान के जो वन विभाग है उसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है और पहला जो राजस्थान वन अधिनियम राजस्थान में पारित हुआ वो स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में पारित हुआ। इस तरीके से राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार जो है वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन व अवर्गीकृत वन। इन तीनों के आधार पर राजस्थान के अंदर जो वन है वो उनका कितना प्रतिशत किस भाग में आता है इसके बारे में हम जानेंगे। आरक्षित वन अर्थात रिजर्व जो है फॉरेस्ट, ये ऐसा इसमें उन वनों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इस वन संपदा का या इन वनों का कोई भी दोहन नहीं कर सकता है किसी भी कंडीशन में, अर्थात इस वन क्षेत्र में या आरक्षित वनों के अंदर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि प्रतिबंधित होती है। इनका किसी भी प्रकार का दोहन नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें रिजर्व्ड फॉरेस्ट या आरक्षित वन के नाम से जाना जाता है। अब राजस्थान में यदि हम आरक्षित वन देखें तो वो कुल वन क्षेत्र के 38.11% भाग पर आरक्षित वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक जो आरक्षित वन है वो उदयपुर जिले के अंदर है। दूसरा यदि हम देखें सुरक्षित वन या रक्षित वन, जिन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ऐसा वन क्षेत्र होता है जिसमें सरकार की अनुमति से कुछ मानवीय गतिविधियां जो हैं या सीमित मात्रा में मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं। इनकी जो देखभाल है वो भी सरकार के द्वारा ही की जाती है, लेकिन सरकार के नियमों में रहते हुए कुछ मानवीय गतिविधियां यहाँ हो सकती हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 55.64% भाग पर सुरक्षित वन या प्रोटेक्टेड वन पाए जाते हैं। यदि हम क्षेत्रफल के रूप में इसे देखें तो 18,217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर जो है वो राजस्थान में सुरक्षित वन पाए जाते हैं या सुरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित या प्रोटेक्टेड वन है वो 12 जिले में स्थित है। वहीं यदि हम देखें अवर्गीकृत वन या अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अवर्गीकृत वन क्षेत्र के अंतर्गत हम उन वनों को सम्मिलित करते हैं जहां पेड़ों को काटने, मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इन वनों में सरकार द्वारा जो भी कोई निर्धारित शुल्क होता है उसको हम जमा करवाकर वन संपदा का दोहन कर सकते हैं, अर्थात यहाँ सभी प्रकार की एक निश्चित शुल्क जमा कराने के पश्चात सभी प्रकार की जो मानवीय गतिविधियां हैं वो की जा सकती है। इसीलिए इस वन क्षेत्र को अवर्गीकृत वन क्षेत्र अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यदि राजस्थान में देखें तो राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है उसकी 6.25% क्षेत्र पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ की जा सकती हैं। क्षेत्रफल के रूप में यदि एरिया वाइज हम देखें तो ये 2045 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वहाँ पर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। यदि अवर्गीकृत वन की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत वन जो है वो बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र देखा 2001 रिपोर्ट 2019 के अनुसार, जो कि 32,737 वर्ग किलोमीटर है। इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, या 3 वर्गों में इनको रखा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो सुरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो कि हमने देखा 55.34%। दूसरा जो है वो आता है आरक्षित वन के अंतर्गत, जो कि 38.11% है। और तीसरे वर्ग जो है अवर्गीकृत वन क्षेत्र, उसमें 6.25% क्षेत्र आता है। अब यदि हम देखें तो राजस्थान का जो वन क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, उसकी तुलना में बहुत कम है, 9.57% ही है। तो यहाँ पे वन क्षेत्र कम होने के भी बहुत सारे कारण हैं।
एक तो खनन, अनियंत्रित खनन के कारण जिस क्षेत्र में खनन की क्रिया की जाती है तो वहाँ के आसपास के पेड़ पौधों को काट दिया जाता है, इससे भी वन जो है वो या वृक्षों की संख्या कम होती है। दूसरा, जो विभिन्न उद्योगों की स्थापना या मानव के अधिवासों की जब स्थापना की जाती है तो वहाँ पे जो है वृक्षों को काट दिया जाता है, जिससे वन क्षेत्र में कमी आती है। इसी तरीके से भूमि के अनियंत्रित उपयोग से भी जो है अनियंत्रित दोहन से भी जो है वृक्षों की कमी हो रही है। यदि हमें राजस्थान में वन क्षेत्र को बढ़ाना है तो इसके लिए हमें वृक्षारोपण का जो अभियान है जो कि वो करना होगा, और गवर्नमेंट भी इसके लिए विभिन्न प्रयास कर रही है कि सामुदायिक वानिकी कार्यक्रम जो चलाया गया है उसमें आम जन की सहभागिता के द्वारा जो है वृक्षारोपण किया जाता है और उससे वन क्षेत्र में वृद्धि करने के प्रयास किए जाते हैं। तो हमें भी या यहाँ के जन समुदाय को भी अवेयर होकर वृक्षारोपण करना हो, वृक्षारोपण की क्रिया करनी होगी, जिससे जो है वन क्षेत्र के अंदर ताकि वृद्धि हो सके, जो कि हम जो 33% वन होने चाहिए उसकी तुलना में हम काफ़ी पीछे हैं। इस तरीके से वनों या वृक्षों के महत्व को समझते हुए हमें राजस्थान में वन क्षेत्र में सरकारी व निजी दोनों प्रयासों से ही इसे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।